देखिए वहाँ पे ये लड़ाई है ही नहीं, ये तो सब गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि वहाँ पर मॉडल। अमेरिका तो स्टेटमेंट दे रहा है कि हम उसको लाएंगे। वो स्टेटमेंट तो वो ये भी दे रहा है कि मैंने एक आतंकवादी का खात्मा कर दिया, वो तो ये भी दे रहा है। तो मैं तो यही कह रही हूँ ना कि आतंकवादी मानते किसे हो? आतंकवादी वो होता है कि जो वेनेजुएला से राष्ट्रपति को उठा के ले जाए, वो आतंकवादी होता है जो बेगुनाहों का खून बहाता है, वो आतंकवादी होता है जो जुल्म करता है, वो आतंकवादी होता है जो उनके ही जमीन को उनके पैरों से छीन ले। देख रहे हो कि जो है चारों तरफ से हमला शुरू कर दिया गया है। और देखिए दोस्तों, खमनी की तस्वीरें लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पर शिया मुसलमान ही है। सुन्नी मुसलमानों का जो है मैंने उनसे मुंह से सुना कि नहीं है, हम अकेले कर रहे हैं। ये बताइए ये क्या हो रहा है? एक अकेला देश लड़ रहा है, बाकी सब तमाशा देख रहे हैं। ये जो आपने वर्ड यूज करे हैं ये बहुत गलत है, सुन्नी या शिया। क्यों? इसलिए एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक देश लड़ रहा है, बाकी चारों तरफ जो है, चाहे सऊदी अरब हो, तुर्की हो, पाकिस्तान हो, उल्टे अभी पाकिस्तान में 14 शिया लोगों को मार दिया गया सिर्फ। देखिए मैं यही तो बताना चाह रही हूँ कि सारी दुनिया ये सोचती है कि जो आज शहादत हुई है खामनेई साहब की, वो सिर्फ शिया कम्युनिटी के रहबर आजम थे, उन्हीं की मौत हुई है। नहीं, बल्कि अगर आप ये देखें तो ये आज शहादत जो हुई है ना, ये एक हक की शहादत हुई है, इंसानियत की शहादत हुई है, बेहतरीन आइडियोलॉजी की शहादत हुई है। आप जानते हैं ये इसलिए क्योंकि हक की आवाज उठाने वाला और हक पर बात करने वाले की शहादत हुई है। ये जो गलत बात कही जा रही है, ये जो नुकसान हुआ है ना, ये शियाओं का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हर उसका नुकसान हुआ है, हर उसका इंसान हुआ है, उसका नुकसान हुआ है जो हक की बात करता है, जो इंसानियत की बात करता है, उसका नुकसान हुआ है, जो बेहतरीन आइडियोलॉजी का मालिक होता है, ये उसका नुकसान हुआ है। इसलिए सुनिए, इसलिए क्योंकि गाजा पर जब गाजा के बच्चों से उनकी जमीन छीनी जा रही थी, उनकी खुद की जमीन छीनी जा रही थी, तब तुर्की ईरान कोई नहीं बोला था, फिलिस्तीन के लिए नहीं बोला था, गाजा के लिए नहीं बोला था। उस वक्त अगर फकत किसी ने आवाज उठाई थी तो वो खामनेई साहब ने और ईरान ने आवाज उठाई थी। तो आप खुद सोचिए ना कि कौन हक पर था और कौन सही था। ये जो 14 लोगों को, 14 शियाओं को मार दिया गया अमेरिकी राजदूत दूतावास पर जो है प्रदर्शन के दौरान, अभी तुरंत खबर आ रही है, सभी चैनलों पे चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, उनको हथियार और पैसा चाहिए? देखिए मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, सब लोग सबके पास दिमाग है, सब अक्ल रखते हैं, सब जानते हैं कि क्या गेम हो रहा है। देखिए जो भी अमेरिका से हक की बात करता है, जो हक की बात करेगा उसे अमेरिका उसे खत्म कर देगा, जो हक की बात करेगा। और जो उस अमेरिका के इशारों पे नाचेगा, जो अमेरिका के बताई हुई शर्तों पे काम करेगा, वो उसके साथ खड़ा रहेगा। नरेंद्र मोदी जी से आप लोगों की क्या मतलब, उनसे क्या कहना है? नरेंद्र मोदी जी से हमें यही कहना है कि ये तो देखें कि आखिर जुल्म के साथ कौन था और जुल्म के खिलाफ कौन लड़ रहा था। अगर वो हक की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, कोई भी, नरेंद्र मोदी जी नहीं, इस दुनिया में जो भी हक और इंसानियत की बात करता है, अच्छी आइडियोलॉजी की बात करता है, उसे आज मातम करना होगा, आज अफसोस जताना होगा। क्या लग रहा है इस युद्ध के बाद अभी अमेरिका को कुछ लॉस होगा और जो है कुछ दुनिया के अन्य देशों को कुछ जो है बचाव मिला? क्योंकि एक एक करके तो सबको परेशान करता ही है वो। जाहिर सी बात है। देखिए मैंने पहले ही कहा कि जो अमेरिका के सामने खड़ा हो जाएगा, हक की बात करेगा, अमेरिका को बोलेगा सामने से कि तू गलत है, तू गलत कर रहा है। भाई इजराइल से यही तो लड़ाई थी, वो कोई शासन के लिए थोड़े लड़ रहे थे। खामनेई साहब अपने शासन के लिए नहीं लड़ रहे थे, ओहदे के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो सिर्फ फिलिस्तीनियों के लिए लड़ रहे थे, वो गाजा के लिए। 20 साल से भारत पे दबाव डाला जा रहा है कि ईरान से तेल नहीं खरीदोगे, ईरान से तेल नहीं खरीदोगे, तो भारत भी इसका भुगतभोगी है। तो अब क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे कि अमेरिका कमजोर पड़े? मैंने तो यही कहा है ना कि अमेरिका की शर्तों पर, जो शर्तों को मानता है, अमेरिका की जो भाषा बोलता है, अमेरिका की जो बात करता है, जो इजराइल की बात करता है, इजराइल की शर्तों को मानता है, वो सब ठीक हैं। और जो इजराइल के गलत कामों के खिलाफ खड़ा होता है, उसके गलत कामों के खिलाफ बोलता है, वो उसकी नजरों में आतंकवादी है। अब आप खुद बताइए कि आतंकवादी कौन होता है? आतंकवादी वो होता है कि जो बेगुनाहों का खून बहाए, वो आतंकवादी है। जो भूखे प्यासे बच्चों को शहीद कर दे, वो आतंकवादी है। या वो आतंकवादी है जो उनके हक के लिए खड़ा हो। ये अंतिम सवाल है, जो वहाँ पहले भी राजतंत्र था, जो राजा पहलवी, तो ये अब वो फिर से अमेरिका से मिले, मॉडर्न इस्लाम की बात करते हैं, जिसमें महिलाओं को, उसमें बहुत सारी महिलाएं भी जो है वीडियो बना करके तमाशा करती हैं अजीब सी कि भाई हमें जो नहीं। मेरा अंतिम सवाल है उसमें कि भाई जो अमीर घर की मुस्लिम महिलाएं, उनको तो आजादी है, आज भी खमनी के शासन में
और सिर्फ जो साधारण महिलाएं हैं उनके साथ ये सब। देखिए, सारी दुनिया को ये गलत फहमी है कि इस्लाम में औरत को मर्तबा नहीं दिया जाता, औरत का कोई मकाम नहीं है। सबसे बड़ी गलत फहमी है, और इसकी सबसे बड़ी दलील मैं ये देना चाहती हूँ कि इस्लाम में एक निकाह जो होता है उसमें सबसे पहले औरत से इजाजत ली जाती है, फिर उसके बाद मर्द से इजाजत ली जाती है। तो अब आप खुद सोचिए कि औरत का कितना बड़ा मकाम है। तो क्या लग रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया गया है या भाड़े के टट्टू खरीदे गए, क्या लग रहा है? वो बाहर से आए हुए खरीदे हुए लोग हैं, अमेरिका ने उन्हें खरीदा हुआ है, अमेरिका उन्हें पैसे देता है, फंडिंग करता है ईरान के खिलाफ। अब हिंदुस्तान में भी तो बहुत फिर से लाया जाएगा मॉडर्न जो है राजशाही को, तो आप लोग उसको कैसे देखेंगे? देखिए, वहाँ पे ये लड़ाई है ही नहीं, ये तो सब गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि वहाँ पर मॉडल। अमेरिका तो स्टेटमेंट दे रहा है कि हम उसको लाएंगे। वो स्टेटमेंट तो वो ये भी दे रहा है कि मैंने एक आतंकवादी का खात्मा कर दिया, वो तो ये भी दे रहा है। तो मैं तो यही कह रही हूँ ना कि आतंकवादी मानते किसे हो? आतंकवादी वो होता है कि जो वेनेजुएला से राष्ट्रपति को उठा के ले जाए प्रेसिडेंट। वो आतंकवादी होता है जो बेगुनाहों का खून बहाता है, वो आतंकवादी होता है जो जुल्म करता है, वो आतंकवादी होता है जो उनकी ही जमीन को उनके पैरों से छीन ले। अब ये देखिए, आतंकवादी कौन है? आतंकवाद ये है कि जब आपने अनाधुन कल बमबारी करी है और उधर से बमबारी हुई है, तो ईरान के एक स्कूल में कम से कम 200-250 छात्राएं मारी गईं, और कल जो खामनाई साहब के ऊपर हमला किया गया है वो भी एक रेजिडेंटल एरिया था, वो किसी शेटल में नहीं थे। पाकिस्तान में भी तो प्रदर्शन करने आए थे, सिर्फ उनको गोली मार दिया गया है। तो वही तो बात है ना कि जो हक के लिए बोलेगा उसको अंतिम अब आप लोग क्या करेंगे? जो मतलब अब आगे कैसे उनको सपोर्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि भारत से ईरान तो बहुत दूर है, और जो है देखिए, सपोर्ट करना सिर्फ ये नहीं होता कि मैं जाकर खामनाई ईरान के फौज के साथ खड़ी हो जाऊं। सपोर्ट करना ये होता है कि मुझे पता है कि वो अच्छी बेहतरीन आइडियोलॉजी के मालिक थे, वो हक के लिए लड़ रहे थे। तो मैं यहाँ बैठी बैठी सबको ये बताना चाहती हूँ कि हक के साथ खड़े रहो, सही के साथ खड़े रहो। सरकार पे दबाव भी डालेंगे भारत सरकार पे कि कुछ रिश्ते ना रखा जाए अमेरिका से। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो जुल्म कर रहे हैं हम उनके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? हम ही नहीं, कंट्री कोई भी दुनिया की कंट्री उसके साथ नहीं खड़ी रहनी चाहिए कि जो हक की बात नहीं करता, जो इंसानियत की बात नहीं करता, जो अच्छी आइडियोलॉजी का मालिक नहीं है, उनके साथ किसी भी देश को खड़ा नहीं होना चाहिए। अंतिम प्रश्न है, आप महिला होकर के इतना लड़ रही है, मैंने देखा कई पुरुष बोलने में थक गया। ये बताइए कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है आपका? नहीं, मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मैं सिर्फ आज अंतरात्मा की आवाज से आए। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, महिला होकर आप लड़ रही हैं। शुक्रिया।